नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 4 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 7 झूला, जिसका साहित्य प्रकार है कविता और उसके रचयिताकार हैं राम सिंहासन सहाय मधु। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमें झूला शब्द का गुजराती अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है? हिंडोळा यानी कि हिंचको। तमे शू कहो छे ने? हिंचको। तो आज हमें झूले के बारे में अभ्यास करना है। तो प्रस्तुत कविता में, इस कविता में राम सिंहासन सहाय मधुर रचित है, जो बच्चों को झूले से लगाव होता है। बच्चा अपनी माँ से झूला लगाने की जिद करता है। झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या करना चाहते हैं, इसका विवरण इस कविता में दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, झूला यानी कि हिंचको, हिंडोळा। तो झूले पर बैठना सबको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा, है ना? सभी को अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को तो और भी ज्यादा मजा आता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वह झूले में बैठने की जिद करते हैं, क्योंकि उनको झूला बहुत पसंद है। तो झूले में बैठकर यहाँ जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे को क्या क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या क्या तमन्नाएं हैं, वो इस कविता में हमें दी गई है। तो जिसका हमें अभ्यास करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके पुस्तक में पेज नंबर 34 और 35 पर दिया है कविता। तो जो मैं आपको सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए और मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके पुस्तक में चित्र दिया है। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि एक पेड़ है। पेड़ पे क्या दिया है? कि झूला लटकाया हुआ है। और पीछे झूले पे कौन बैठा है? लड़का बैठा है। और पीछे से लड़की झूले को क्या कर रही है? धक्का मार रही है। राइट? तो क्या है? तो कि देखिए, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली चल ले कलकत्ता। झूल रही है नीचे की डाली, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लौटूं दल बदल। तो ये क्या है? हमारी कविता। कैसी लगी आपको? अच्छी है ना? तो आपको भी ये कविता गानी है। चलो, तब हम इसका भावार्थ समझेंगे और अनुवाद भी देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊंचे बढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। तो क्या कहता है लड़का? कि लड़का किसको? तो कि अपनी माँ से क्या कहता है कि माँ मेरे लिए एक झूला लगा दे, उस पर मैं क्या करूंगा कि मस्ती से झूलूंगा, और झूले पर झूलकर मैं ऊपर की ओर बढ़ूंगा और आसमान को छू लूंगा। શું કહે છે કે બાળક તેની માતાને કહે છે કે માં મારા માટે એક હિંચકો બાંધી દે, તેના ઉપર હું મસ્તીથી હિંચકો ખાઈશ, હિંચકા ઉપર હિંચકા ખાઈને હું ઉપર તરફ ચડતો જ જઈશ, વધતો જ જઈશ અને આકાશને અડકી જઈશ। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली चल लेकर कत्ता। क्या कहता है कि मैं जब झूला झूलता हूँ तो मेरे साथ साथ डाली और पत्ते भी झूला झूलते हैं। इस झूले पर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे झूले के सहारे मैं दिल्ली और कोलकाता की सैर करना चाहता हूँ। શું કહે છે બાળક? કે હું જ્યારે હિંચકો ખાઉં છું ત્યારે મારી સાથે ડાળીઓ
અને પાંદડા પણ મારી સાથે હિંચકો ખાય છે. આ હિંચકા ઉપર મને ખૂબ જ મજા આવે છે અને હિંચકાની મદદથી હું દિલ્હી અને કલકત્તાની યાત્રા કરવા ઈચ્છું છું. आगे है झूल रही है नीचे की धरती उड़चल 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 बरस रहा है रिमझिम रिमझिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल. तो लड़का क्या कह रहा है कि नीचे की धरती भी झूलती है, रिमझिम बारिश बरसती है और मैं झूले के साथ उड़कर बादलों के समूह को छूना चाहता हूँ. कहा है ना, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, यानी कि बादलना जो समूह છે તેને क्या करने की वह इच्छा रखता है कि मैं उसको छूना चाहता हूँ. तो શું કહે છે કે જે નીચેની ધરતી પણ હિંચકો ખાય છે, ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસે છે અને હિંચકાની મદદથી હું વાદળોના સમૂહનો સ્પર્શ કરવા ઈચ્છું છું. तो यह थी हमारी कविता. कैसे अच्छी लगी ना? अच्छी है. तो आप लोगों को भी घर पे इसका अभ्यास करना है और आपको काव्यगान करना है. राइट. तो ये थी हमारी कविता जिसको पढ़ने में बहुत मजा आया है ना. हाँ, तो चलो अब हम शब्दार्थ देखें. तो कि झूला यानी पालना हिंडोला, पत्ता यानी कि पर्ण, પાંદડા, आसमान यानी कि आकाश. तो विद्यार्थी मित्रों, अब आपको अभ्यास दिया है. तो अभ्यास में आपको प्रश्न नंबर 1 दिया है कि पढ़िए और बोलिए, यानी कि आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ ऊंचे स्वर में बोलना भी है. तो जैसे आपको शब्द दिया है तो पहला क्या है? अम्बा, झूला, चढ़कर, बढ़कर, दिल्ली, मजा, बड़ा, उड़कर, धरती, रिमझिम. तो ये आपको क्या करना है? पढ़ना है. राइट. चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे. तो दूसरा प्रश्न आपको दिया है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो उसमें पहला प्रश्न है कि ज वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए. तो हम लोगों ने कविता का काव्यगान किया और उसका अनुवाद और हमने अनुवाद और भावार्थ भी हमने समझा. तो कि कविता में ज वाले कौन कौन से शब्द आए आपको पता है? हाँ, तो देखिए कौन कौन से शब्द है. तो कि झूल, झूला, झूलूगा, रिमझिम. तो ये 4 शब्द है. चलो अभी दूसरा प्रश्न दिया है कि आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं. तो आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? हाँ, तो आपने जहाँ भी झूले देखे हैं वहाँ लिखना है. जैसे कि मैंने घर में, बगीचे में और सर्कस में झूले देखे हैं. तीसरा प्रश्न है कि आप किस तरह के झूले में झूले हैं. तो मैं रस्सी के, टायर के और डाली के झूले में झूला हूँ. आगे का प्रश्न है कि पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए. तो आप लोग पहली बार झूले में बैठते हैं और झूला झूलते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता ये आपको लिखना है. आपको अनुभव हुआ होगा ना, पहली बार झूले होंगे तब. हाँ, तो आपको अनुभव लिखना है. जैसे कि उस दिन मैं खेत में गया था, हमारे खेत के पास नीम का एक पेड़ था. माँ ने नीम की डाली पर रस्सी बांधकर मेरे लिए झूला बना दिया. मैं उस पर खूब झूला था. यह मेरा पहली बार झूला झूलने का अनुभव था. आप अपना अनुभव लिख सकते हैं. राइट. चलो अब आगे नीचे दिया है स्वाध्याय. तो स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 दिया है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए. कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो पहला प्रश्न है कि लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है. तो कि जो लड़का है वह अम्मा को क्या लगाने के लिए कहता है. हाँ, तो क्या जवाब आएगा कि लड़का अम्मा को झूला लगाने के लिए कहता है. दूसरा क्वेश्चन है कि लड़का किसको छूने की बात करता है. तो लड़का किसको छूने की बात करता है. आसमान को. तो हम क्या जवाब लिखेंगे.
तीसरा क्वेश्चन है कि झूला कौन कौन झूल रहा है। तो झूला कौन कौन झूल रहा है हमें कविता में दिया है। तो कि कौन, तो क्या आंसर आएगा, डाली पत्ते धरती झूला झूल रहे हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन के आंसर। राइट, चलो हम अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है कि सूचना के अनुसार कीजिए। तो कि सूचना के अनुसार कीजिए। तो आपको दिया है कि केला खाना, दूसरा है आम चूसना, तीसरा है राखी बांधना, आगे है पतंग उड़ाना और है झाड़ू लगाना। तो उसका अभिनय आपको करना है। प्रश्न नंबर 3 है कि काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो दी है कि अम्मा आज, फिर आगे आपको काव्य पंक्ति में खाली जगह दी है। तो क्या आएगा, हाँ आपने कविता का गान किया ना अभी, तो क्या आएगा, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। तो ये है हमारी काव्य पंक्ति। अब आगे दिया है प्रश्न 4 के सभी विकल्प चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो आपको क्या है दिया है, जो पहला है कि मैं कबड्डी खेल खाली जगह, 2 ऑप्शन दिए हैं कि रहा हूं या रहे हैं। तो क्या जवाब आएगा कि मैं कबड्डी खेल, क्या आएगा, हाँ तो क्या आएगा, रहा हूं। तो आपको उस खाली जगह में लिखना है रहा। दूसरा नंबर पर है कि हम पाठशाला जा, फिर खाली जगह। तो ऑप्शन है कि रहे हैं या रहा हूं। तो क्या आएगा, हम पाठशाला जा रहा हूं आएगा, नहीं जा रहा, असु आएगा, असु से कि जा रहे हैं, यानी कि रहे हैं। तीसरे नंबर पर है कि यह हाथी खाली जगह सूंड लंबी है। तो ऑप्शन दिया है कि इसकी या इनकी। तो क्या आएगा, यह हाथी है, तो इनकी, इनकी आएगा, नहीं तो क्या आएगा, इसकी। तो कि यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। आगे है 4 नंबर पर कि खाली जगह कौवा है, उसका रंग काला है। तो खाली जगह ऑप्शन में दिया है कि वह और यह। तो क्या आएगा, वह कौवा है उसका रंग काला है, कि यह कौवा है उसका रंग काला है, हाँ क्या आएगा, वह। तो कि वह कौवा है उसका रंग काला है। चलो आगे 5 नंबर पर आपको दिया है कि ये तितलियां है, खाली जगह पंख रंग बेरंगी है। तो ऑप्शन में आपको दिया है कि इनके या उनके। तो कि ये तितलियां है, उनके आएगा, उनके पंख रंग बिरंगी है, नहीं तो क्या आएगा, इनके। चलो आगे है कि वे लड़के हैं, खाली जगह बस्ते लाल रंग के हैं। तो ऑप्शन दिया है कि उनके या उनके। तो कि वे लड़के हैं, इनके बस्ते आएंगे, नहीं तो क्या आएगा, उनके बस्ते लाल रंग के हैं। तो क्या आएगा कि इनके। तो आपको लिखना है इनके। राइट, तो ये थी हमारी सॉरी इसमें क्या आएगा, उनके। तो उनके बस्ते लाल रंग के। तो ये हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूर्ण होगा कि सभी विकल्प चुनकर खाली जगह में लिखिए। जिसमें आपको ऑप्शन दिए थे, 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनकर खाली जगह में लिखना था। तो ये थे आंसर। अब आपको नीचे दिया है भाषा सचता। तो कि भाषा सचता, तो पढ़िए। तो आपको क्या दिया है, देखिए कि आज तो कल, आना जाना, हंसना रोना, सोना जागना, और बीच में आपको ये चिन्ह दिया है जिसका चिन्ह का क्या है, विरोधी शब्द। क्या, विरोधी शब्द, यानी कि विरोध शब्द। देखिए आज कल, आना जाना, हंसना रोना, सोना जागना,
यानी कि जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं उसको हम क्या कहेंगे कि परस्पर विरोधी शब्द, विलोम शब्द है। क्या है कि जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं, जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं वह परस्पर विरोधी यानी कि विलोम शब्द कहलाते हैं। उल्टा अर्थ देखिए, आज तो के कल, आना तो के जाना, हंसना तो के रोना, सोना तो के जागना, ये क्या हुआ? विरोधी शब्द, परस्पर विरोध दर्शाते हैं। ये है विरोधी शब्द का चिन्ह। अब हम आगे का देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे हमने देखा कि विरोधी शब्द, राइट, तो के विलोम शब्द। अब आपको प्रश्न 5 दिया है, उसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें पहला आपको क्या जैसे कि दिया है तो कि चलना यानी कि रुकना, चलना का विलोम शब्द है रुकना। तो हम वाक्य बना सकते हैं कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। और हम दूसरा वाक्य बनाएंगे कि हमें मुश्किलों से डर कर रुकना नहीं चाहिए। तो आया चलना रुकना को दिया है। तो विलोम शब्दों का आपको क्या करना है कि वाक्य प्रयोग करना है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो लेकिन वाक्य सही होना चाहिए। जैसे कि चलना रुकना, तो मैंने आपको वाक्य बताया कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। और दूसरा तो कि हमें मुश्किलों से डर कर रुकना नहीं चाहिए। चलो आपको आगे दिया है ऊपर, तो ऊपर का विलोम शब्द क्या आएगा? नीचे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ऊपर और नीचे, तो उसका हम वाक्य प्रयोग क्या बनाएंगे? हाँ, कि आकाश ऊपर है, धरती नीचे है। सिंपल है। क्या है कि आकाश ऊपर है और धरती नीचे है। चलो आगे है आसमान। तो आसमान का विलोम शब्द क्या हुआ? धरती। आसमान धरती। तो हम वाक्य बना सकते हैं ना कि ऊपर आसमान है, नीचे धरती है। क्या है कि ऊपर आसमान है, नीचे धरती है। सिंपल। चलो आगे चढ़ना। तो चढ़ना का विलोम शब्द क्या हुआ? उतरना। चढ़ना उतरना। तो चढ़ना का विलोम शब्द है उतरना। तो हम वाक्य बना सकते हैं कि गिरनार चढ़ना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि गिरनार ऊंचा पर्वत है। क्या वाक्य हम बना सकते हैं कि गिरनार चढ़ना आसान नहीं है। और दूसरा वाक्य बनाएंगे कि गिरनार उतरना भी मुश्किल नहीं है। चढ़ना आसान नहीं है और उतरना भी मुश्किल है। तो कि गिरनार उतरना मुश्किल है। तो ये वाक्य हुए। अब आगे है छोटा। तो छोटा का विलोम शब्द क्या हुआ? बड़ा। छोटा बड़ा। तो अब हम इसका वाक्य प्रयोग करें कि एक भाई मुझसे छोटा है और एक भाई मुझसे बड़ा है। एक भाई मुझसे छोटा है और एक भाई मुझसे बड़ा है। तो ये हमने क्या किया कि विलोम शब्द का वाक्य प्रयोग किया। पहला है चलना, रुकना, ऊपर यानी नीचे, आसमान यानी धरती, चढ़ना यानी उतरना, छोटा यानी कि बड़ा। तो ये क्या है? विलोम शब्द। तो हमने विलोम शब्द का अर्थ देकर यानी कि विलोम विरोधी शब्द लिखकर हमने उसका क्या किया? वाक्य प्रयोग किया। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हैं अपने आप कोई भी, लेकिन वाक्य सही होने चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे आज चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है झूला, तो झूले के बारे में हमने अभ्यास किया। हमने कार्यगान भी करी। कार्यगान हमने की ना? हाँ, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, राइट। इसका भावार्थ भी देखा और